हेलो बच्चों, देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 सॉल्व करेंगे। 151 थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू और पीके वैल्यू के रिलेशन पर। तो ये आपको नहीं सोचना है कि हमें ये चीज़ आता है, ये चीज़ नहीं आता है। मैं आपको समझा दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मुझे विश्वास है। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, उसका पीके वैल्यू दिया हुआ है, और दूसरा है इथेनॉल, उसका भी पीके वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, कहता है व्हाट आर द मेजर स्पेसीज प्रेजेंट व्हेन एसिटिक एसिड एंड इथेनॉल एडेड टू द वाटर। अब हमें क्या करना है, एसिटिक एसिड और इथेनॉल दोनों को वाटर में मिला देना है। तो आपको बताना है कि ये जो है एनायनिक फॉर्म में रहेगा, एसिडिक फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आपको पता है कि वाटर जो है एक न्यूट्रल जो है सॉल्वेंट है, तो कहने का मतलब है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसका पीएच वैल्यू जो है क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, ओके। कहने का मतलब यह है कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, पीएच बराबर पीके ए वैल्यू प्लस का लॉग ऑफ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। आप जानते भी होंगे, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, और कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो लॉग का जो बेस होता है वो 10 होता है, ये बात आप जानते हैं। थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें तो देखिए पीएच माइनस पी के ए वैल्यू बराबर हो जाएगा बच्चों लॉग 10 बेस यहाँ पर सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब देखिए pH माइनस पी के वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आपको दो प्रकार का वैल्यू मिलेगा हमेशा। ठीक है, मैंने मिल सकता है, ये या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिला तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन 0, और नेगेटिव मिला तो लेस देन 0। ठीक है, या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए कि ग्रेटर देन 0 हुआ, तो एक केस हम ग्रेटर देन 0 लेकर सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया, इस वैल्यू को ग्रेटर देन 0 कर दिया। अब आपको पता है कि लॉग जो है एक्सपोनेंट में कन्वर्ट होगा तो ये 10 उधर चला जाएगा, 10 टू द पावर 0 1 बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, लगे हाथ। ठीक है, थोड़ा सा मिटाना होगा हमें। ठीक, देखिए क्या हुआ इसका मतलब, जैसे हम CH3COH के लिए बात करते हैं। ठीक है, पहला यही ले लिया। मतलब हमें ये देखना है कि ये जो एसिटिक एसिड है ये सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, H2O में मिलाने के बाद जो है ये सॉल्ट फॉर्म में रहेगा या फिर एसिडिक फॉर्म में रहेगा, ये हमें डिसाइड करना है पीएच वैल्यू और पीके वैल्यू के हेल्प से। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है। आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो नोट करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर पीएच वैल्यू जो है वाटर में मिलाया गया है। ठीक है, तो वाटर का पीएच वैल्यू जो है 7 होता ही है, और दिया हुआ भी है। तो यहाँ से देखिए 7 माइनस का इसका पीके वैल्यू दिया हुआ है 4.8। तो ये आपको पता है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि pH माइनस पी के वैल्यू, जब pH माइनस पी के वैल्यू पॉजिटिव आता है ना, तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। ये हमने डिराइव कर रखा है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, उस सॉल्यूशन में एक तरफ एसिटिक एसिड हुआ, वाटर हुआ, ठीक है, दोनों रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन करने के बाद जो भी आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है, आपको पता है कि H2O जो है एक बेस की भूमिका में, वहाँ से लोन पेयर उसका उस एसिडिक हाइड्रोजन को ट्रैप कर सकता है। लेकिन यही बात तो पता करना है कि वो जो एसिड है, एसिटिक एसिड है, वो एसिड फॉर्म में ही रहेगा, वो एसिडिक फॉर्म में रहेगा या फिर सॉल्ट फॉर्म में रहेगा, मतलब एनायनिक फॉर्म में रहेगा। ये हमें पता करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है। क्या किया हमने, pH माइनस पी के वैल्यू निकाला ग्रेटर देन 0, तो हमें पता लग गया, हम जानते हैं कि सॉल्ट का जो है कॉन्सेंट्रेशन एसिड से ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि ये जो एसिटिक एसिड है H2O में मिलाने के बाद, H2O मिलाने के बाद ये CH3COO माइनस के फॉर्म में रहेगा। नहीं समझे बात को? किस फॉर्म में रहेगा बच्चों? इस फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो फिर अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जरा उसके बारे में, इथेनॉल के बारे में भी बताइए। बिल्कुल, इथेनॉल के बारे में भी बताते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि ये जो pH माइनस pK का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 होगा तो देखिए 10 टू द पावर 0 1 जाएगा, तो 1 हो जाएगा। लेस देन 1 होगा तो ये उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये देखिए यहाँ पर पता चल रहा है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से कम होगा। तो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से कम हुआ, इसका भावार्थ क्या हुआ? इसका भावार्थ ये हुआ कि अगर आप उस एसिड में H2O को मिलाएंगे, ठीक है, और pH माइनस pK का वैल्यू निगेटिव आ जाता है, मान लीजिए मैथमेटिकल वैल्यू है, निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो H2O मॉलिक्यूल है वो उसको सॉल्ट फॉर्म में नहीं बनने देगा। ठीक है, और बनेगा भी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यहाँ तो ये देखिए लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। बनेगा तो दोनों, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन, मात्रा किसकी ज़्यादा होगी, ये हमें पता करना है। समझ के बात? तो इसको पता करने के लिए अब देखिए आते हैं, दूसरा वैल्यू क्या है हमारा? दूसरा है इथेनॉल के लिए। तो देखिए pH वैल्यू कितना है 7 और इथेनॉल का pK वैल्यू कितना है 16 है। तो ये देखिए आ रहा है ना, माइनस, निगेटिव में आ रहा है, यानी कि लेस देन 0 आ रहा है। और लेस देन 0 आने पर हम जानते हैं कि ये जो है इसमें एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इथेनॉल में वाटर को मिलाएंगे तो ये जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल जो है जब आप इसको वाटर में मिलाएंगे, है ना, तो आपको जो है CH3CH2OH का कॉन्सेंट्रेशन जो है आपको ज़्यादा मिलने वाला है CH3CH2 के एनायन से, है ना। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका आंसर अगर हम लोग जानने का कोशिश करें तो क्या होगा? तो देखिए एसिडिक एसिड में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ और इथेनॉल में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा किसका हुआ? एसिड का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 152 पर बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 152 में कहता है, बताइए इसमें से मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसका होने वाला है, कौन सा होगा? तो देखिए सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोपेंटाडाइईन जो है ये एनायनिक फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कभी भी इस तरह के स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन हम लोग इस तरह से करते हैं, है ना, कि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो आपको पता है कि अगर हम इसका पोलराइजेशन इस डायरेक्शन में करेंगे तो इस साइक्लोपेंटाडाइन पर एनायन बनेगा और ये एरोमेटिक बन जाएगा, और एरोमेटिक बनने के बाद इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो देखिए हम इसका लिखते हैं स्ट्रक्चर इस तरह से, यहाँ ऑक्सीजन है ऐसे दिया हुआ है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह से यहाँ ऐसा हो गया। ये देखिए एनायनिक फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कैटायनिक फॉर्म है, ठीक है, यहाँ जो कैटायनिक फॉर्म है, यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है पता है? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसमें कि ऑक्टेट भी पूरा हो जाए और स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, देखिए अगर ये इस तरफ से रेजोनेंस करता तो फिर से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज अभी भी हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर आगे बढ़कर इसको पाई इलेक्ट्रॉन देता है तो वैसी स्थिति में यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। वैसी स्थिति में यहाँ पर ये कुछ, ये तो देखिए डाईईन के फॉर्म में ही रहेगा, यहाँ पर एनायन है ही। तो ऐसी स्थिति में यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये देखिए कुछ ऐसा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है ना, इस स्ट्रक्चर में देखिए क्या खास बात है।
इसमें है कि जितने भी एटम है ना यहाँ पर मौजूद, सबका ऑक्टेट पूरा है। तो पहला बेनिफिट तो सबका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी होता है। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया कि ऑक्टेट सबका पूरा है, ठीक है। और दूसरा है कि देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज के बजाय, ठीक है, यहाँ पर देखिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है लेकिन ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट वाला केस जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बताइए कौन सा फॉर्म में ये रहना चाहेगा? ऑप्शन नंबर 20 का जो है मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। समझ गए बात को?